हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ क्लिनिकल ट्रायल। 4 फेजेस में होता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। उसमें प्री क्लिनिकल टेस्टिंग हमारी एनिमल्स में करते हैं, इन विट्रो कंडीशंस में। हमें ये क्यों करनी है, ताकि हम सेफ्टी और एफिकेसी चेक कर सकें जो हमारी न्यू ड्रग है। उसके बाद हम INDA एप्लीकेशन फिल करते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। उसको हम US FDA में सबमिट कर देते हैं। इसमें सबमिट करने के लिए हमें क्यों ज़रूरत है, कि ताकि हम ह्यूमन्स पे टेस्ट करने के लिए वहाँ से अप्रूवल ले सकें। इसका मतलब है क्लिनिकल टेस्टिंग। फिर हमारे फेजेस आ जाएंगे, फ़ेज़ 1, 2, 3। फिर रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगी हमें FDA से, न्यू ड्रग आ जाएगी मार्केट में, और फिर हो जाएगा हमारा फ़ेज़ 4 का स्टार्टिंग पॉइंट। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड, सबसे पहले आ जाता है फ़ेज़ 0, फिर फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 एंड रेगुलेटर आ गया है। फिर आ गया फ़ेज़ 4। तो फ़ेज़ 0 में हमें क्या करना है, माइक्रो डोजिंग करनी है। माइक्रो से याद रखना है, बहुत कम हम हेल्दी वॉलंटियर्स को लेंगे इसमें, ठीक है, पेशेंट नहीं, वॉलंटियर्स, ठीक है। इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक स्टडीज़ करेंगे। इसमें हमें डोज जो देनी है 1/100 देनी है, और 100 माइक्रोग्राम से कम होनी चाहिए। इसमें हमें क्या करना है, डोज सिलेक्शन। बट ये ऑफिशियल टेस्ट नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो हमारे 4 ही होंगे, ओके। तो उसके बाद आ जाता है फ़ेज़ 1। इसमें ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी हम चेक करेंगे। इसमें भी वॉलंटियर ही यूज़ होंगे, बट उससे थोड़े से ज़्यादा, 20 एंड 100, ये नंबर याद रखना है। डायरेक्ट पूछा जाता है GPAT में। इसमें हमने सेफ्टी तो चेक करनी ही करनी है, बट टॉलरेबिलिटी एंड क्लिनिकल डोज कितनी है हमारे ह्यूमंस के लिए, वो भी चेक करना है, ठीक है। ब्लाइंड और ओपन ट्रायल नहीं होते, ठीक है। और ये एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए यूज़ बट हो सकते हैं, वैसे किसी और भी ड्रग के लिए यूज़ नहीं हो सकते, बट एंटी कैंसर ड्रग में हम ब्लाइंड या फिर ओपन ट्रायल्स कर सकते हैं। फिर आ जाता है फ़ेज़ 2, यानी कि थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग। ये याद रखना है कि फ़ेज़ 1 में क्या होता है, फ़ेज़ 2 में क्या होता है। इसमें हम थेरेपी एक्सप्लोरेशन एंड डोज की रेंजिंग करेंगे। ये याद रखना है, 100 to 500 पेशेंट्स इसमें हम सिलेक्ट करते हैं। पेशेंट्स याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे आया है। इसमें भी सेफ्टी तो चेक करनी ही करनी है। एफिकेसी एंड डोज रेंज याद रखना है। इसमें क्या था, टॉलरेबिलिटी, और इसमें क्या है, एफिकेसी। सेफ्टी तो कॉमन है, ठीक है। सिंगल, डबल या फिर ओपन ट्रायल हो सकता है इसमें। उसके बाद आ जाता है फ़ेज़ 3, थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन और कंपैरिजंस। इसमें 500 से 3000 तक हम मल्टी सेंटर ट्रायल्स करते हैं, ठीक है। इसमें सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी ऑन वाइडर स्केल, ठीक है। ज़्यादा बड़ी संख्या में हम टॉलरेंस को चेक करते हैं। सेफ्टी देखिए सब में कॉमन है, इसको छोड़ के, फ़ेज़ 0 को छोड़ के सब में सेफ्टी कॉमन है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा फार्माकोलॉजी, ठीक है। उसमें थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग, इसमें भी सेफ्टी है। और इसमें कंफर्मेशन करनी है हमें थेराप्यूटिक, समझे। उसके बाद क्या होगा, डबल ब्लाइंड क्रॉसओवर। अगर पूछा जाए कि जेरियाट्रिक पॉपुलेशन या फिर प्लेसिबो इफेक्ट कहाँ चेक होता है, तो हम बोलेंगे फ़ेज़ 3 में। इस पे भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आ जाता है रेगुलेटर। इन तीनों फेजेस के बाद हम क्या करेंगे, न्यू ड्रग एप्लीकेशन डालेंगे, ठीक है। फिर वो FDA से अप्रूवल लेगा, लाइसेंस मिलेगा, और मार्केट में हम ड्रग को क्या कर देंगे, लॉन्च। फिर आ जाएगा फ़ेज़ 4, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ये सबको ही पता है, अबव 10,000 हम इसमें पेशेंट्स या फिर आप बोल सकते हो लोगों पे इसको यूज़ करते हैं, एफिकेसी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड ADR को चेक करने के लिए, ठीक है। एथिकल क्लियरेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट मदर्स में अगर पूछा जाए तो हम कब न्यू ड्रग को अप्लाई करते हैं, तो इस फेज़ में, समझे। फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। 10 to 15 हेल्दी वॉलंटियर में फ़ेज़ 0, फ़ेज़ 1 20 to 100 में, एंड फार्माकोलॉजी आ जाएगा इसमें भी।
100 एंड 500 पेशेंट्स में, उसके बाद 500 से 3000, फिर अबव 10,000। ओके, थैंक यू गाइस।